कि आज आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से शुरू करें, क्या ऐसा कम समय में पढ़ लें जो 10 दिन बचे हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो जाए। 14 क्वेश्चन में लेकर के आया। अंतिम अस्त्र है। आज मैं उस अंतिम अस्त्र की रणनीति बताने आया हूं। लेकिन अगर इन 14 को पढ़ लोगे तो आप इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में। प्यारे लाल लालियों, एक बहुत असमंजस की स्थिति है। जहां तक मैं विचार कर पा रहा हूं कि आज आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से शुरू करें, क्या ऐसा कम समय में पढ़ लें जो 10 दिन बचे हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो जाए। तो वही बात करने में आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे साथियों कि बिहार बोर्ड में आने वाले दीर्घ उत्तरीय इकोनॉमिक्स से बनने वाले वो 14 क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। मेरे पास जो अंतिम अस्त्र है, आज मैं उस अंतिम अस्त्र की रणनीति बताने आया हूं कि आखिर में आपको वो 14 क्वेश्चन कौन से हैं जो पढ़ने होंगे। लोग तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर इन 14 को पढ़ लोगे तो आप इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। कॉपी उठाओ और लिख डालो इन 14 क्वेश्चनों को। ये बात मेरी मान लो, ये अंतिम समय का अंतिम रामबाण इलाज है। और आप जानते हो, गुरुदेव जो आपके होते हैं कटोरा ताल, तो मैंने बताया सबसे लास्ट में बताते हैं। तो ये वाला भाई ताल ले लो हमसे और सीख लो। आइए बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के वो टॉप 14 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड में सीधे छपे हुए दिखाई देंगे। तो पहले ही पूरी बुक की बात मैं कर रहा हूं, कोई एक बुक की नहीं, समष्टि हो या व्यष्टि हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति के घटकों की चर्चा कीजिए। मांग है, आपूर्ति है, इनके घटकों को आप बताते हैं। मुद्रा, और इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है, मुद्रा आपूर्ति के क्या बताना है, मुद्रा आपूर्ति के मापन बताइए। मतलब इसमें क्या बताना होगा, M1 M2 M3 M4। यहां पर आपूर्ति और मांग दोनों के घटक बताने हैं, चाहे वो सट्टा संबंधी हो, स्पेकुलेटिव हो, सुरक्षा संबंधी हो, लेन देन संबंधी हो। आइडिया तो लग ही गया होगा। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं, जैसे स्क्रीनशॉट लो, मैं हट गया हूं और ये क्वेश्चन छपेगा, कॉपी में लिख डालो। ये गारंटी है, आपके विशाल सर की गारंटी है, क्वेश्चन छपेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य, या ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, मौद्रिक नीति क्या है, व्याख्या करो। इसका मतलब ये भी आरबीआई का ही एक कार्य है। तो चाहे आरबीआई के प्रमुख कार्य पूछे, चाहे मौद्रिक नीति पूछ ले, ये उसी के अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं, आरबीआई के प्रमुख कार्य के अंतर्गत। छपना है, लिख लो। ठीक है, शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ। ठीक है, और अगर इसका क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। ठीक है, ये वादा रहा आपके सर का, और ये गारंटी है छपेगा। हर बार छपा है, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ दो। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के आपके कार्य क्या है। व्यवसायिक बैंक द्वारा साख के नियमन में कैसे सहायता करता है, यह पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो साख नियमन की बात कैसे करता है, कौन साख नियमन की बात करता है, व्यवसायिक बैंक करता है। क्लियर है, बात समझ गए। और अगर व्यवसायिक बैंक करता है तो उसको आपको 1 बाई 1 आपको दिखाना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। जीडीपी एवं जीएनपी में अंतर स्पष्ट करो। क्या बताता है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर। जीडीपी क्या है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी क्या है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 2 से आने वाला एक क्वेश्चन है। फिर आपसे 5वां क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, विनिमय दर का निर्धारण। क्या है बेटा, विनिमय दर का निर्धारण। स्क्रीनशॉट लो और देखो, ये क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। लिख लो, ये छपेगा क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बजट के घटक।
बजट के घटक बहुत सारे हैं, हमने पढ़ाए भी हैं, ठीक है। और पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के मदों, अब देखो ये घटक के अंतर्गत ही पूछा जाता है, चाहे घटक याद कर लो, चाहे वो नाम दे करके पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां, ये बजट के घटक हैं, तो अथवा करके ये क्वेश्चन बनते हैं, लिख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रभाव की चर्चा, या बन जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक। तो मुद्रास्फीति जब पढ़ो तो प्रभाव भी पढ़ो, उनको नियंत्रित करने वाले कारक भी पढ़ो। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना, ध्यान रखना है आपको, हमने बता दिया है। आय के वृत्ताकार प्रवाह या आय के वर्तुल प्रवाह, कौन सा प्रवाह भैया? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को, तो चाहे वर्तुल प्रवाह से पूछ ले, चाहे आय का चक्रीय प्रवाह पूछ ले, दो क्षेत्रीय, पारिवारिक क्षेत्र और साथ ही साथ कौन सा क्षेत्र? बोलो भैया फर्म, इन दोनों में पूछ ले। कभी कभी ये टर्म चेंज कर देता है, कभी यहां 4 लिखा होता है, तो उत्पादक क्षेत्र, उपभोग क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, चारों को आपको बताना होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, इसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके लिए इसका आंसर लेकर के आऊंगा। ये वे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं और ये आने की प्रबल संभावना है, मतलब 100% आएगा, लिखा रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो 8 क्वेश्चन हो गए। मांग की लोच क्या है? अब देखो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बन गए। बिहार बोर्ड में छपने वाले अर्थशास्त्र के 14 अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बना रहेगा, छपा रहेगा। कैसे करोगे आपके ऊपर, इसमें ग्राफ भी आता है, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं है तो कमेंट करो, ग्राफ नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं क्लास लेके आऊंगा। इसी से दूसरा क्वेश्चन बनता है, लोच के सूत्र, लोच के प्रकार बताओ, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन, पूर्ति की लोच, ग्राफ सूत्र समझाइए, पूर्ति की लोच के प्रकार, ग्राफ दर्शाइए। ग्राफ है इसमें, दोनों में मैंने इकट्ठा कर दिया इस क्वेश्चनों को। औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत में क्या संबंध है? मतलब अगर आपसे एवरेज कॉस्ट पूछे, मार्जिनल कॉस्ट पूछे, टोटल कॉस्ट पूछे, इन दोनों में संबंध पूछ रहा है। लागत क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका वर्णन करो। लागत पूछा है आपसे, कास्ट चाहिए बन जाए, चाहिए बन जाए। और 12वां क्वेश्चन क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, जिसको आप पीपीसी वक्र कहते हो, पीपीसी कर्व कहते हो, ये पूछा जाएगा। सचित वर्णन, संभावना वक्र क्या है, इसकी मान्यताओं को ग्राफ द्वारा समझाइए। ग्राफ बनाना इसमें, ध्यान रखना, ग्राफ के भी क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे पूछ सकता है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एकाधिकारी प्रतियोगिता के मध्य अंतर। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति मतलब रेवेन्यू क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके ग्राफ द्वारा समझाइए। फिर है कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम, देखे इसी का दूसरा रूप है, अथवा करके आ सकता है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, चाहिए बने, चाहिए बने। तो ये आपके 14 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो इस बार 2025 में छपने वाले हैं। अगर आपको इनका आंसर नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए तैयार हूं। जो भी सेशन, जिस सेशन में हम इसको आपके आने वाले सेशन में शामिल करेंगे और डिटेल में इसका आंसर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।